हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकुशल अपने कामों में लगे हुए होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आज हमें बात करनी है पार्किंसन डिसीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं इपिलेप्सी के बारे में। इपिलेप्सी, इसको अपन जनरल भाषा में क्या मिर्गी भी कहते हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं। और उसको सीजर भी कहते हैं अपन। तो मिर्गी या सीजर या पार्किंसन के बारे में, वो एपिलेप्सी के बारे में अपन बात कर चुके हैं, जो कि एक सीएनएस डिसऑर्डर है। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। अगर उसके नोट्स आपको चाहिए हैं तो वो आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ईबीएस क्लासेस, उस पर। आज हमें बात करनी है पार्किंसन डिसीज की। तो ये डिसीज सबसे पहले किसने बताई थी? प्यूनियर जोमेस एक साइंटिस्ट थे जिनने 1817 में डिसीज बताई थी। अब जब पायनियर और जोमेस ने ये 1817 में नाम ये डिसीज बताई थी, तो उनका सरनेम था पार्किंसन, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया पार्किंसन। पार्किंसन डिसीज बेसिकली वो डिसीज होती है जिसमें क्या रहता है, एक मतलब रीजेनरेटिव डिसीज है जो कभी भी कहीं भी और बार बार होती रहती है, और ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और ये हमारे कहाँ इफेक्ट करती है? ये हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है। हमें पता है हमारे नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। उसके बाद ये बेसिकली देखने को मिलता है सीएनएस में। सीएनएस में भी हमें पता है दो टाइप की हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है, वो दो टाइप की होती है। पहला तो ये होता है कि सेंट्रल ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। इससे क्या होता है, जो डोपामीन है उसकी कमी हो जाती है हमारे ब्रेन में। एक डोपामीन एक हार्मोन कहलाता है, जिसको अपन हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसकी हमारे ब्रेन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिस कारण से हमारे बॉडी में कुछ अनियमितताएं आ जाती हैं, कुछ रिजिडिटी आ जाती है, जिससे हमारी बॉडी क्या है, स्लो वर्क करने लगती है। ये कई वजह से हो सकता है। जैसे बात करें इसकी इटियोलॉजी की, तो ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जेनेटिक में बात करें हम कि अगर मान के चलो हमारे माता पिता को है, तब भी हमें हो सकता है। और अगर हम बात करें कि हमारे दादा दादी को रही हो, या पैतृक कोई भी हो सकता है माँ से ये चीज़ प्राप्त हुई है, पिताजी से, लेकिन होना चाहिए क्या? आनुवांशिक। तो ये जेनेटिक कहलाती है। एनवायरमेंटल में बहुत से फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई कहीं आप इस जगह रह रहे हैं जहाँ मेंटली प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, और मान के चलो कोई आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ मेंटली प्रेशर ज़्यादा है, आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ शोर शराबा ज़्यादा है, तब भी ये चीज़ें कॉज हो सकती हैं। और भी कई फैक्टर, जैसे एक एज फैक्टर भी हो सकता है, सेक्स फैक्टर भी हो सकता है, या कोई भी डाइटरी हैबिट्स भी हो सकती है। उसके बाद अदर फैक्टर्स, जैसे कि आपको हेड इंजरी हो या हेड ट्रॉमा हो, कोई भी आपको मान के चलो कोई हार्ट डिसीज हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो, या कोई भी इन्फेक्शन हो हो सकता है। बेसिकली हम समझ लेते हैं इसकी पैथोलॉजी क्या होती है। पैथोजेनेसिस कुछ इस टाइप से है, कोई भी एक फैक्टर आना चाहिए, कोई भी एक फैक्टर होना चाहिए। अब मान के चलो एनवायरमेंटल फैक्टर है, या जेनेटिक फैक्टर, या कोई अदर फैक्टर है, उससे क्या रहेगा, जो हमारे सेलुलर चेंजेस हैं, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हमारी सेल से ही हमारे क्या टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से हमारी बॉडी। और जब हमारी सेल्स मतलब सेंसेशन हमारी बॉडी में कम हो जाएगा,
तो जो हमारी सेल्स में बहुत सी ऐसी मतलब उसके कंपोनेंट्स होते हैं या जो उनके ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में सिग्नल का वर्क करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसका भी डिस्फंक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी आ जाता है, ऑक्सीजन की मतलब कमी हो जाती है, प्रोटीन फेलियर भी हो जाता है, ऐसे कई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मेन फंडा ये है कि हमारा जो ब्रेन का मेन फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। मेन कारण ये होता है हमारे क्या में, पार्किंसन डिसीज में। जब ये सब कारण बनेंगे तो होगा क्या, डीजनरेशन ऑफ डोपामिन हार्मोन। मतलब डोपामिन हार्मोन या तो जनरेट नहीं हो पाएगा या पर्याप्त मात्रा में जनरेट नहीं हो पाएगा, ये कारण हो सकता है। इसके बाद इससे क्या होगा, हमारे डोपामिन की हमें कमी हो जाएगी, और डोपामिन की कमी हो जाएगी तो हमें पार्किंसन डिसीज हो जाएगी। क्योंकि हमने बताया डोपामिन हैप्पी हार्मोन कहलाता है, बैलेंसिंग हार्मोन कहलाता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। जब हम देखते हैं ना, दो जो कपल रहते हैं, या दो कपल कहें या कोई भी दो ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें, जब ये बराबर वर्क करता है या हाईली एक्टिव हो जाता है, तब ये सिस्टम समझ रहे हैं हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं। और जब वहाँ से क्या होता है, झटके मिलते हैं, तो ये ऑटोमेटिक डिसबैलेंस हो जाता है। कार्ड ये भी होते हैं, मतलब कई कार्ड हो सकते हैं। ये तो एक जनरल टर्म था आपको समझाने के लिए। ओके, आप बात करते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके सिम्टम्स क्या हैं। रिड्यूस स्माइलिंग, खुशी गायब, टाटा बाय बाय। रिड्यूस्ड स्माइल मतलब खुशी तो गायब हो जाएगी, अब खुश तो होना ही नहीं है। भाई डोपामिन नहीं आएगा तो कहाँ खुशी आएगी, ना खुशी ना आशा, कोई नहीं आएगा फिर, ठीक है। इंसोमिया, वही खुशी नहीं होना। या फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कहते हैं ना जब भाई आदमी खुश नहीं रहेगा तरह तरह की बीमारियां होती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो हमारी भाषा है, आवाज़ है, वो चेंज हो जाएगी। जो हमारा स्टूपिड पोस्चर मतलब थोड़ा बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। ट्रेमोर, अब आप मान के चलो दिमाग कहीं का कहीं काम कर रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है, फिर कह रहा है यार भाई दिमाग हमारे ठिकाने पे नहीं है। ठिकाने पे होगा कैसे, हमारा जब डोपामिन ही काम नहीं कर रहा तो कहाँ से ठिकाने पे आएगा, समझ रहे ना। स्लो मोशन, ऑटोमेटिक हम धीरे धीरे काम करने लगेंगे, जो हमारी एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी धीरे धीरे। उसके बाद बैलेंसिंग इशू, हो सकता है कि हम खड़े खड़े में चक्कर आ जाएं, हो सकता है हम टेंशन में है तो पता चला कि किसी ने कहा भाई क्या है, हमें पता ही नहीं भाई ने क्या कहा, कई कारण हो सकते हैं। उसके बाद ब्लैंक एक्सप्रेशन ऑन फेस, और चेहरे पे क्या, उदासी मायूसी, क्योंकि वो गई है छोड़ के, समझ रहे हैं ना, या वो गया है, इसलिए ये कारण बन सकते हैं। इसलिए इन फंडों में पढ़ना ही नहीं है, बस पढ़ाई के फंडे पढ़ना है, यानी कि पढ़ाई करना है। चलिए अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। बिना दवाइयों के अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। लाइफ स्टाइल चेंज करें, उसको त्याग दें, समझ पा रहे हैं ना। अगर वो हमारे जीवन से जाएगी तो खुशी वापस आएगी। उसके बाद इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, जो शारीरिक चीज़ें हैं वो बढ़ाएं, जैसे कि एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अच्छा बोलें, पढ़ें लिखें। और इसकी थेरेपी भी होती है, मतलब किसी के भजन कीर्तन सुने। जैसे जनरली क्या होता है, कुछ हमारे मित्र थे, अब चलता रहता है, आपको पता है सब इन चीज़ों में, अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। तो वो तो कहीं से आते थे घूम फिर के, रामायण में लग जाते थे, मस्त रामायण देखते थे और भजन सुनते थे। उसके बाद होती थी पढ़ाई, तो पढ़ाई में बहुत मज़ा आता था। इसलिए फ्री रहें तो म्यूजिक सुने, फ्री रहें तो घर वालों से बात करें, और फ्री नहीं है तो पढ़ाई में अपना ध्यान दें और आगे बढ़ें। ओके, अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कार्बिडोपा, लीवोडोपा, डोपामिन, ये सब ड्रग्स के नाम हैं, ठीक है। इन सब को अगर आप चाहें तो इन सब के नोट्स आपको कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है EVS क्लासेस। इस पे विजिट करें, उसको ज्वाइन करें और वहाँ से नोट्स
प्राप्त करें। ओके गाइस, थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।